Today we are going to discuss your worksheet number 36, chapter 8. As you know that we have discussed about the velocity. Now we are going to represent this motion in graphical methods. Speed of an object can be represented by distance time graph. This is the distance time graph. The distance time graph of an object moving with uniform speed is straight line. ये पूरी एक सीधी रेखा होती है इसके अंदर. Where as it is curved line for non-uniform speed of an object. और अगर जो है ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर्व लाइन होगी. स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. ये जो स्लोप है इससे आप स्पीड निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी. वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय फॉलोइंग. मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी. सपोज हमने ये ए एंड बी पॉइंट मार्क कर रखे हैं ये दोनों. ऑन द स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए, अनदर लाइन पैरेलल टू वाई. फिर हम इसमें एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके यहाँ से दोनों से. उसके बाद जो है दिस टू लाइंस मीट एट पॉइंट सी. ये यहाँ पे जैसे पूरा नीचे तक ले जाने के बजाय ये पॉइंट सी पे मीट कर रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से. तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ABC ट्रायंगल बन गया. ये AC डिनोट्स द टाइम इंटरवल. ये जो है हमारा T2 T1 जो है टाइम इंटरवल बता रहा है और ये जो है हमारा क्या बताएगा डिस्टेंस. तो S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1 उसके हिसाब से हम जो है स्पीड निकाल सकते हैं. बहुत इजी सी चीज़ें हैं ये. वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस. तो ये हमारा टाइम हो गया x एक्सिस के ऊपर और ये हमारी y एक्सिस के ऊपर हो गया. कैलकुलेट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल टाइम इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है. हियर ऑल्सो द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्रेपीजियम. वहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे थे, यहाँ पे एरिया इनक्लोज बाय ट्रेपीजियम इज टेकन. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE. सो एरिया ऑफ ABCD मीन्स AB इंटू BC, AB इंटू BC, हाइट इंटू लेंथ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. सो बाय पुटिंग द वैल्यू यू कैन ईजिली कैलकुलेट आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो है ट्रेपीजियम बनाना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके अंदर जो है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है. कुछ डिफरेंट कंडीशंस जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप देख सकते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो बढ़ती ही जा रही है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है, चीज़ें रुक रही हैं तो नीचे की तरफ है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अप डाउन है. तो ये इस तरह से ग्राफ मिलेगा. चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. तो इसमें भी हमें वही करना है. जब स्पीड कैलकुलेट करनी है तो कोई भी हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिए A B और इसको हम जब करेंगे तो ये हमारा जो है एक ट्रायंगल बन गया. अब इसके अंदर जो है टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो 5 - 4 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया. ठीक है. और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 50 - 40 तो ये 10 का हो गया. 10 का गैप है तो 10/1 आ जाएगा. ये जब हम इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसको आप उसी तरह से जो अभी हमने सीखा था उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे. सेकेंड है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो आपको ये बनाना है सीधी लाइन. ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो आपको ये सिग्मोइड कर्व वाला बनाना है. थर्ड क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन. तो हमने पीछे भी देखा था कि अगर V और T वाला जो हमारा है उसमें अगर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0. So hope you understand worksheet very well. Thanks for watching.